सो व्हाट्सअप भाइयों, क्या हाल है। दिल्ली के तो भाई थोड़े खतरनाक हाल हो गए हैं क्योंकि ठंड तो बढ़ ही गई है। वो तो पता ही था कि भाई विंटर आर आ रहा है, विंटर आर आ रहा है। तो विंटर आर तो सब कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं है भाई जब ठंड बिल्कुल एकदम खतरनाक वाली ठंड हिट करेगी तो क्या हाल होने वाला है। बाकी हाँ यार, तो मैं आज का सीन बता देता हूँ। आज है हमारा लेग डे और नॉर्मल लेग डेज की तरह मैं तुम्हें पता है मैं फ्लूइड में ही ट्रेन करता हूँ। पहले व्लॉग्स भी फ्लूइड में ही बनाए, बट कुछ टाइम से मैं अपने जो नए वाले जिम है एनी टाइम फिटनेस, वहाँ पे लेग डे वगैरह ट्रेन करने लग गया हूँ, जिसमें काफ़ी अलग अलग काइंड ऑफ शिट हो रही है। एक दो एक्सरसाइजेस कुछ नई सी हैं और तुम्हें वैसे ही पता है यार, लेग डे के दिन मेरा एंडोर्फिन्स हो गए, डोपामिन हो गया, सब टॉप पे ही रहता है। तो आई वाज लाइक कि काफ़ी टाइम भी हो गया भाई लेग डे वगैरह का व्लॉग बनाए, और है मेरे पास 2-3 टिप्स तुम्हें देने के लिए जो आई थिंक मेरे लिए काफ़ी वर्क करे कुछ टाइम में। प्लस तुम्हें याद होगा आई थिंक जब मैंने लास्ट लेग डे का कोई व्लॉग बनाया था तो उसमें मैंने पूछा था कुछ काफ़ी बंदों से कि भाई मेरे को नी स्लीव्स की जरूरत है, मेरी पुरानी नी स्लीव्स काफ़ी लूज सी हो गई, तो नी स्लीव्स की रेकमेंड करो। तो काफ़ी लोगों ने एक SBD की नी स्लीव्स थी वो मुझे रेकमेंड की थी। एक बार रुको मैं दिखाई देता हूँ। तो ले ली है, आई थिंक 4-5 महीने पहले मैंने तुमसे पूछा था, तो तब तुमने बताया था कि भाई SBD वगैरह की लो। एंड भाई ऑनेस्टली मैं हेटर तो नहीं बोलूंगा, बट मैं काइंड ऑफ अपोजिट था इस थॉट के कि भाई इतना हम सब स्पेंड कर रहे हैं किसी नी स्लीव पे। बट भाई जब मैंने नी स्लीव ली, मेरी फटी पहली बात तो बहुत ऐसे दिक्कत आ रही थी इसको पहनने वहनने में। अगर तुम्हें पता होगा तो भाई ये आई थिंक कितने 5 mm 7 mm की होती है, तो इतनी थिक पुरानी वाली तो बेचारी कपड़े जैसी थी, आराम से पहन लेता था। बट हाँ, पहनने में जो स्ट्रगल हुआ, बट भाई उसके बाद जो मजा आया, जो मुझे वो फील हुआ ना, एक सेक्शन सा कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं, जितना एक्सप्लेन करूंगा मुझे पता है मैं हकूंगा, बट मोटा मोटा पॉइंट की भाई एक सपोर्ट होता है ना कि तुम्हें फील गुड होता है कि तुम क्लोज टू फेलियर जा सकते हो, तो वो काइंड ऑफ फील हुआ है। अगर तुम सोच रहे हो इन पे स्पेंड करना एज अ बिगनर, तो मैं नहीं बोलूंगा तुम्हें जरूरत है, बट या अगर तुम्हें अच्छा खासे इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए हो और है तुम्हारा ठीक ठाक बजट, तो कर लो यार। फालतू की चीजों पे हम स्पेंड करते रहते हैं ये सब, तो सच्चा ऐसी चीजों पे करो जो एटलीस्ट तुम्हारे काम भी आएगी भाई। सो हाँ, आज करने वाले हम हमारा लेग का वर्कआउट, तो उसको शूट करने में बड़ा मजा आएगा। पहली बार ही होगा मैंने नए वाले जिम में अभी लेग का शूट करूंगा, बढ़िया मजा आएगा। ऑल्सो भाइयों, मैंने इस चैनल पे काफ़ी बार अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है, बट भाई हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सिर्फ फिटनेस में नहीं, हमारी ओवरऑल हेल्थ में भी, जिसके लिए मैं पर्सनली काफ़ी टाइम से ये बायोजाइम के डेली मल्टीविटामिन यूज़ करता आ रहा हूँ, जो सेपरेटली ऐसे प्यारे से सैशे में आते हैं। सो ये नहीं कि बॉटल को भाई बार बार खोलो फिर निकालो फिर बंद करो, जस्ट कीप थिंग्स नाइस एंड ईजी। तो इसका लिंक मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगा, तुम इसे वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड यार बाकी तो तुम्हें पता ही है, बट मैं फिर भी बताऊंगा क्योंकि भाई फील आती है। यूज माई कोड आदर्श MB टू सपोर्ट मी एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। चलो भाई, गाड़ी में मिलते हैं। एंड ऑल्सो भाइयों, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में गिव अवे का अनाउंस किया था, सो टेंशन मत लो, मैं इस व्लॉग के एंड में ही तुम्हें सॉर्ट ऑफ वो गिव अवे विनर अनाउंस कर दूंगा कैसा लगा। बट हाँ, तुम्हारे लिए भी एक वो हो जाएगा मेरी तरफ से, हैप्पी दिवाली। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। यार बंदे लगे रहते हैं कि भाई जोमेटो करो, ये स्विगी करो, बट भाई तुम्हारे भाई को कुछ दिनों से मेथी के परांठे की तलब हो रही है, बड़ा ऐसा लगेगा। बट हाँ, वो काइंड ऑफ ना एक मेथी का परांठा खाने का मन कर रहा है काफी टाइम से, क्योंकि अभी लास्ट वीक कुछ ऐसा सीन हुआ था। हाँ, मैं और मेरी मैंने पहले ही बताया कि हम ऐसे कुछ बनाते हैं कि हम कोई क्रीपी और हॉरर मूवी देखें, तो हमने बहुत टाइम से देखी नहीं थी, तो उसने मुझे रेकमेंड की थी स्माइल मूवी। तो भाई वैसे बहुत अच्छी मूवी है स्माइल हॉरर मूवी, मुझे बहुत कम हॉरर मूवी है जो पसंद आती हैं, बट यार वो काफी पसंद आई। सो कट टू, हमने वो मूवी वगैरह देखी और वो तो भाई बहुत डर गई थी, और भाई फट तो मेरी भी गई थी, पर मैं ऑब्वियसली भाई दिखाया नहीं भाई मुंह पे, बट फट गई थी। तो टॉपिक चेंज करने के लिए हम ना थोड़ी नॉस्टैल्जिक बातें कर रहे थे कि थोड़ा नॉस्टैल्जिया हो जाता है ना। आई थिंक कुछ सॉर्ट ऑफ वैसी बात हो रही थी कि ठंड में कुछ सर्टेन फूड्स होते हैं जो ठंड में ही खाने में मजा आता है, तो तब मेथी का परांठे का टॉपिक उठा। क्योंकि आई रिमेंबर जब स्कूल में थे हम, तो मम्मी हमें एक अलग सा बड़ा कूल सा टिफिन बॉक्स होता था, उसमें 2 चीजें होती थी। तो मुझे लगता नहीं कि हमारे अलावा कोई ये चीज करता था, बट मम्मी मेथी के परांठे देती थी और साथ में कोई सब्जी वगैरह नहीं होती थी, साथ में होता था आलू भुजिया, जो नमकीन होता है ना, आलू भुजिया वाली नमकीन, वो देती थी। तो अपना एक अलग से कॉम्बिनेशन होता था कि हम मेथी का परांठा और उसमें थोड़ी सी आलू भुजिया भर के ऐसे खाते थे। आई थिंक कभी मेथी का परांठा भी हो गया और कभी हमने प्याज का परांठा भी ऐसे खाया है। मैं सही में कह रहा हूँ, मैं जब इस बारे में बात कर रहा हूँ तो लिटरली वो वाला टेस्ट आ गया। तुम्हारा भाई थोड़ा नॉस्टैल्जिक आदमी है, मेरा सॉर्ट ऑफ सर्टेन फूड और ये स्मेल की पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जब भी ऐसे कुछ होता है तो मेरे दिमाग में मेमोरी आ जाती है। और जो स्कूल वाली मैगी होती थी भाई, उसकी तो बात ही अलग होती थी। तुम्हें याद होगा कुछ ही बंदे लाते थे, कुछ ही वो ऐसे ग्रेटफुल बंदे थे जिनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती थी भाई कि उनके घर वाले उनको मैगी देते थे टिफिन में, और वो टिफिन बॉक्स की शेप ले लेती थी। जब तक हमारा वो लंच ब्रेक आता था, वो मैगी बिल्कुल सॉलिड होती थी, और वो भाई ठंडी सॉलिड मैगी खाने का वाइब अलग होती थी भाई, क्या ही मजा आता था भाई। बात तो सही है।
एंड हम बात भी कर रहे थे कि बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि मम्मी ने हमें मैगी वगैरह कभी दी होगी। आई डोंट थिंक हमें मैगी मिली थी, बहुत रेयर से 1-2 बार हुआ होगा 10-15 साल में हमारी स्कूल लाइफ की मम्मी ने मैगी दी होगी। बट मेरा एक दोस्त था पुरू, वो मेरा वन ऑफ द स्कूल का एक होता है ना क्लोजेस्ट फ्रेंड, वो था। मतलब सबका स्कूल में एक दोस्त होता है ना जिसका तुम वेट करते हो कि भाई ये आज क्या लाया होगा, वो क्या होता है, वो पुरू था। उसकी मम्मी सही में बहुत से खाना बताती थी, पता नहीं अलग अलग कुछ अचार का परांठा होता था, अरबी की सब्जी होती थी, मतलब जो बनाते थे मुझे पसंद आता था। आई थिंक मेरी क्लास में बच्चों के लिए मैं था वो जिसका टिफिन का लोग वेट करते थे, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ, मेरे लिए उतना अच्छा नहीं था क्योंकि वो होता ना कि अपन वो टेस्ट डेवलप हो जाता, तो हम उसको अप्रिशिएट उतना नहीं कर पाते स्कूल में, हम दूसरों को और अप्रिशिएट करते हैं खाना। बट या भाई बाकी बच्चों के लिए वो मेरा टिफिन बॉक्स था, बट मेरे लिए तो भाई वो पुरू का लंच था भाई, अलग ही क्या ही खाना होता था भाई। अगर पुरू भाई तू ये देख रहा है, वैसे लगता नहीं यार देखेगा, पता नहीं, शायद देखता होगा, पता नहीं, बट हाँ भाई अगर तू ये देख रहा है तो भाई प्लीज मुझे बुला भाई मुझे वो अचार का परांठा खाना है भाई, वो अरबी की सब्जी खानी है भाई, और भी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती थी उसकी मम्मी यार, पता नहीं क्या क्या बनाते थे यार, आधी चीज तो याद भी नहीं आ रही। बट हाँ भाई बढ़िया दिन थे भाई, बढ़िया नॉस्टैल्जिक वाइब्स थी। तुम भी बताना मुझे कि ऐसा कोई ठंड का तुम्हारा कोई स्पेसिफिक फूड है, कुछ खाना है। मेरे दिमाग में तो वही ठंडी मैगी आ रही है, और खासकर भाई मेथी के परांठे। देखता हूँ नेक्स्ट वीक वगैरह में करेंगे यार, और सेम आलू भुजिया वाली वाइब में लूंगा। मुझे बताना अगर ये बिल्कुल तुम्हें स्टूपिड साउंड किया कि परांठे के साथ हम ऐसे कोई नमकीन या आलू भुजिया खा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो याद है मेरे नॉन में या मेरे स्कूल क्लास वगैरह में कोई ऐसा करता नहीं था, एक मैं ही अलग था जो ऐसे ये सब करते थे। बट यार भाई पता नहीं कहाँ से ये इजाद हुआ था, डेवलप हुआ था। आई थिंक मम्मी ने ऐसी रैंडमली दे दिया होगा कभी कि ऐसे आलू भुजिया दे देती हूँ, जस्ट मेथी का परांठा सिंपल ना लगे। बट यार भाई एक दिन जो मैंने मेथी का परांठा उसमें डाला, और उसके बाद से आई नेवर लुक्ड बैक। ठीक है, समझ गया। सो भाइयों पहुंचे हमारे जिम, एंड आज का जिम सॉन्ग ऑफ द डे होने वाला है यो यो हनी सिंह का देसी काला स्टार। मुझे बस भाई ये बोलना था। वैसे एक बात बोलूं, बहुत ऐसे सॉन्ग ऑफ द डे हो गए आज, क्योंकि हमारा लेग डे है, और तुम्हें पता है लेग डे बड़े इंटेंस होते हैं, नॉर्मल वर्कआउट डेज और लेग डे, सारे वर्कआउट एक तरफ और लेग डे हमारा एक तरफ। सो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें आज एक पॉडकास्ट रिकमेंड करता हूँ डेविड गॉगन्स का, क्योंकि चाहे तुम्हें पता है भाई अब तुम्हारा भाई एक्सट्रीमिस्ट है कि वैसे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैं उस चीज़ की तरफ देखूंगा भी नहीं, बट अगर मैं किसी चीज़ या किसी बंदे में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं फॉर एग्जाम्पल डेविड गॉगन्स, तो मैं उसकी सारी वीडियोस पॉडकास्ट सब देख लूंगा, उसके बुआ के नाना का नाम भी रिसर्च कर लूंगा। ऐसा हाल है तुम्हारे भाई का। सो या वैसे तो मैं डेविड गॉगन्स के सारे पॉडकास्ट देख चुका हूँ और बोलूंगा तुम भी देखो, बट अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया डेविड गॉगन्स का और तुम्हें उसकी लाइफ में थोड़ा डीप डाउन करना है लाइक ओवरऑल, तो मैं तुम्हें एक पॉडकास्ट रिकमेंड करूंगा, क्रिस विलियमसन का डेविड गॉगन्स वाला पॉडकास्ट। ये आई थिंक 2-2.5 घंटे का पॉडकास्ट है, बट मैं बोलूंगा डेविड गॉगन्स के सारे पॉडकास्ट में से ये एक काइंड ऑफ सबकी एक अच्छी खासी समरी है, जिसमें अपनी लाइफ का भी बताता है, वो स्ट्रगल का भी बताता है, अपने फ्यूचर गोल्स का भी बताता है, प्रेजेंट गोल्स का भी बताता है। तो एक काइंड ऑफ तुम्हें एक पूरा अच्छा खासा ब्रीफ दे देगा तुम्हें डेविड गॉगन्स के बारे में। वरना तो भाई उस बंदे के सारे पॉडकास्ट देख लो, जो रोगन हो गए या वैसे भी कोई बाकी के हो गए, वो सारी बढ़िया है। बट या मैं तुम्हें अगर रिकमेंड करूंगा तो एक क्रिस विलियमसन का डेविड गॉगन्स वाला पॉडकास्ट रिकमेंड करूंगा, और खासकर लेग डे पे जेन्युइनली हेल्प करता है भाई। मैं बोलूंगा लास्ट 5-6 महीनों में मेरे 60 to 70% वर्कआउट्स में मैंने डेविड गॉगन्स के लाइक पॉडकास्ट सुने, एक डेविड गॉगन्स और एक रॉबर्ट ग्रीन भाई, ये दो तो ओजी बंदे मिल ले सॉर्ट ऑफ लाइफ के पर्सपेक्टिव में और मोटिवेशन में। सो या अब बहुत बातें हो गई, लेट्स गेट टू बिजनेस। सो पर चलते हैं जिम आज, एंड थोड़ी बहुत तुम्हें स्ट्रेचिंग वगैरह दिखाऊंगा, एंड फिर वी विल इंट्रोड्यूस टू द वर्कआउट। चलो चलो भाई, वार्म अप तो हुआ कंप्लीट। ये काइंड ऑफ मेरा मैं बोलूँगा स्टेपल्स आउटफिट है। मैं ऐसे फैशन इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। मेरे सिंपल चक 70 अल्ट्रा कंफर्टेबल जूते स्पेशली फॉर लेग डेज, ब्लैक यूनिक्लो की टी शर्ट जो मैंने अंदर पहनी है, और ये नेवर चेंजिंग ग्रे शॉर्ट्स। सो या लेट्स गेट टू लेग क्रंचेस। मशीन ये प्यारी है बट इसमें सेटिंग्स काफ़ी है, बट अब मैंने इसको भी नोट करके रख दिया है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। सो या पहले करेंगे हम लेग कर्ल्स, इसे करेंगे हम 4 सेट्स ऑफ 15 रेप्स ईच, स्लो टेम्पो के साथ। थोड़ा मुश्किल होता है बट आई ट्राई। लेंस मैंने देखा है अपना लंबा चौड़ा है, बट क्योंकि जूम लेंस है तो मैं होपफुली क्लियर आ रही होगी थोड़ी क्वालिटी, कि मेरा कैमरा बहुत दूर रखा है भाई और कोई अच्छा एंगल नहीं मिला। बट या लेग कर्ल्स को एज पहली एक्सरसाइज परफॉर्म करने के पीछे 2 रीज़न है। नंबर 1 इज हैमस्ट्रिंग भी इंपॉर्टेंट मसल है, पर हम उस पर फोकस नहीं करते, और उसके लिए हम 1 से 2 एक्सरसाइज करते हैं, वो भी एंड में जब बिल्कुल मौत हो जाती है, लास्ट बन जाता है इंसान। आ जाओ
जब भी बिल्कुल बॉडी में एनर्जी नहीं होती सो हम पूरा 100% भी नहीं दे पाते। तो सबसे पहला रीज़न तो ये। रीज़न नंबर 2 इज़ मैंने नोटिस किया था जब मैंने फ्लूइड में की थी लेग कर्ल सबसे पहले, तो उससे ना मेरे को जब मैं अपना लेग प्रेस कर रहा था एक स्टेबिलिटी काइंड ऑफ फील हो रही थी मुझे, खासकर इसेंट्रिक वाले पार्ट पे मूवमेंट के, क्योंकि लेग प्रेस के टाइम हैमस्ट्रिंग भी हमें वो सपोर्ट और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो क्योंकि लेग कर्ल्स में पहले से ही वो मसल मेरा प्रॉपर एकदम अच्छे स्टिमुलेट हो गया तो बहुत अच्छा स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये एंगल रखने का सबसे बड़ा यही है, बाकी लोगों की गलती भी नहीं है। ये मेन हमारा हॉलवे काइंड ऑफ है, सब यहीं से जाते हैं। करता हूँ एंगल चेंज भी। ऑल्सो यहाँ शूट करने के ना वैसे ही मज़े आते ही हैं क्योंकि वाइब वगैरह ठीक है और लाइटिंग वगैरह ठीक है। बट जो सेकंड सही मज़े आते हैं यहाँ वर्कआउट करने के या शूट करने के, वो ये कि जो मेरे रिसेप्शन में 2 भाई हैं उनमें से 1-2 बंदे शायद देख भी होंगे। वो बंदे शायद रेगुलरली देखते हैं मेरे सारे वीडियोस। तो जैसे ही मैं कैमरा निकालता हूँ ना ऑटोमेटिकली जिम की जो साउंड है वो हल्की कम कर देते हैं। मतलब मुझे बोलना भी नहीं पड़ता, उनको ऑलरेडी पता है कि वो उस बंदे को शूट वूट करना है तो खुद ही वो वॉल्यूम वगैरह कम कर देते हैं। तो भाइयों अगर तुम देख रहे हो तो थैंक यू। रिसेप्शन वाले भाई, नाम ही नहीं पता। ये तो मैं देखा जिम में ना आते बंदों का नाम ही पता होता है, ऐसे ही होता है। और भाई क्या हाल है, बहुत लेट पता चलता है कि भाई नाम क्या भाई तुम्हारा। बढ़िया। सो भाई हाँ, लेग्स की 2 एक्सरसाइज हो गई है और जो 3rd एक्सरसाइज है वो काफ़ी स्पेशल है, जो मुझे लगा नहीं था मैं कभी करूँगा, बट यार अब मैं करने लग गया हूँ, विच इज़ हिप एडक्शन। मैं इसको सोचता था कि हाँ ये हमारे एडिक्टर्स की अच्छी मशीन है, बट क्योंकि आई थिंक अवेलेबल भी नहीं थी मेरे पहले 2 जिम्स में तो मैंने कभी की भी नहीं या सोचा भी नहीं करूँगा। बट यहाँ जब आया तो आई वाज लाइक कि अब लेग ट्रेन कर रहा हूँ तो ये भी करके देख लेता हूँ। और भाई झूठ नहीं बोलूँगा, सही फील हुआ साइड में और खासकर एडिक्टर्स में, तो तब से मैं करने लग गया हूँ। बट भाई क्योंकि मीम्स ने इसको इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है, क्योंकि मीम्स वगैरह ने इसको इतना एक्सप्लॉइट कर दिया इस एक्सरसाइज को कि भाई जिस दिन मैंने पहली बार की तो भाई मेरे दिमाग में अपने आप को वो चीज़ करते हुए देखने की जो इमेज थी वो काफ़ी फनी सी लगी मुझे, और मुझे लगा कि बाकी भी ऐसे देख रहे होंगे, बट नहीं भाई। उसके बाद मैं काफ़ी ऐसे सॉर्ट ऑफ मस्कुलर लोगों को करते हुए देख चुका हूँ, तो आई वाज लाइक कि वो काइंड ऑफ एक छोटी वैलिडेशन मिल गया। पहले 2 बार ही थोड़ा वो ऑड फील होता है क्योंकि तुम पहली बार कर रहे होते हो, और थैंक्स टू इंस्टाग्राम फॉर स्पॉइलिंग दिस एक्सरसाइज। बट यार वैसे अच्छी एक्सरसाइज है, तो इसके मैं 3-4 एक्सरसाइज करूँगा। क्लिप को भी देखता हूँ, मैं ज़रा बड़ा रखूँगा नहीं क्योंकि भाई अभी भी थोड़ा फनी लगता है, बट यार देखते हैं कैसा लगेगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी वो काफ़ी प्यारी एक्सरसाइज है, वो भी तुम्हें बताऊँगा, बट अभी इसको करते हैं। वही भाई था अपना रिसेप्शन वाला। ये बताओ यहाँ जिम में ऐसा होता है कि जब मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था तो बोलते हैं भाई काफ़ी टाइम से आपने रिकॉर्ड वगैरह नहीं की वीडियो, और पुराने फ्लूइड में होता था कि जब रिकॉर्ड कर रहा होता था तो पूछना पड़ता था कि भाई प्लीज़ रिकॉर्ड कर लूँ। फनी शिट। चलो भाई सो अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है बारबेल स्क्वाट्स, जो मैं बहुत पहले करता था, तुमने देखा होगा, बट मैं वापस उन पर आ गया हूँ। मैं पहले हेटर तो नहीं था, बट मैंने सॉर्ट ऑफ स्क्वाट्स करना छोड़ दिया था। इसकी स्टोरी मैं तुम्हें बताऊँगा। पहले एक वार्म सेट लेते हैं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ इसके पीछे की स्टोरी। पहले 5-6 बंदे सामने देख रहे थे इसलिए मैंने पहले एक्सरसाइज कर ली। अब देखो भाई सीन ये है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, जब इंजरी के टाइम मैं अपर बॉडी ट्रेन नहीं कर पा रहा था तो उस टाइम मैं सिर्फ लेग्स ही ट्रेन करता था। तो जब मैं यहाँ पे आया 3-4 दिन तक वर्कआउट किया नहीं था, तो मैंने आके बाकी लेग्स की सारी एक्सरसाइज की जो मैं तुम्हें अभी तक दिखाई, बट मुझे ना काइंड ऑफ लगा था कि कुछ कमी पड़ गई, वो स्टिमुलस पूरी तरह हिट नहीं हुआ, टैंक में कुछ है। फिर मैं आया, मैंने सामने बाहर देखा एक बंदा करके हटा था, तो आई वाज लाइक यार स्क्वाट्स करके देखता हूँ, और भाई किए, स्टिमुलस भी मिली, पंप भी मिला, माइंड मसल कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग था, तो आई वाज लाइक कि भाई कर ले। फिर उसके 1-2 हफ्ते बाद मैंने कहा छोड़, अब हो गया, ठीक भी हो गया, पर बॉडी जो ट्रेन कर पा रहा है तो स्क्वाट छोड़ दे। बट अब वापस फिर मैंने लास्ट वर्कआउट में दोबारा किए और अच्छी फॉर्म के साथ बिना कोई ईगो लिफ्ट के, तो फिर अच्छा फील हुआ। तो इसकी अब देखो मैंने एक ट्रिक निकाली है, क्योंकि देखो भाई स्क्वाट्स में दिक्कत क्या आती है कि हम हमेशा पहले एक्सरसाइज करते हैं तो हम ईगो लिफ्ट के चक्कर में हैवी उठाने की ट्राई करते हैं। बट अब सीन क्या है कि मैं अपनी सारी एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ और मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। तो उस हालत में जब मैं स्क्वाट्स करता हूँ तो पहली बात मैं सिर्फ फॉर्म पे फोकस करता हूँ, और हैवी वेट तो कर ही नहीं पाएगा, वो चाहे चाह के भी मेरी बॉडी अलाउ नहीं करेगी हैवी मारना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, पहली सारी एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद मैं स्क्वाट्स परफॉर्म करता हूँ, तो सही रहता है, मुझे स्टिमुलस भी मिलती है, मेरे जॉइंट्स भी ठीक फील होते हैं, मेरी बैक ठीक फील होती है और मज़ा आता है। वेट भी तुम देखो मैं लास्ट 2 वर्कआउट से 20 किलो 30 किलो ही मार रहा हूँ, ज़्यादा हैवी भी नहीं कर रहा इसमें। इसकी मैं 3 सेट्स करता हूँ और रेप रेंज होती है मेरी 15, क्योंकि भाई फिर वही है, कम रेप रेंज होगी तो मैं वेट ज़्यादा बढ़ाऊंगा, तो यार रेप रेंज भी मैं 15 की रखता हूँ और ट्राई करता हूँ 12 से 15 रैप ही मारूँ। से यार मैंने पहले कितना मारा था इसमें यार बताओ, पहला सेट मैंने 10 किलो से मारा था, और फॉर्म भी मेरी ऐसी नहीं है, मैं बताऊँगा तुम्हें आके यार। व्लॉग बस ज़्यादा ना बड़ा ना हो जाए, तुम देखते हो मेरी वीडियोज़ में कट्स बहुत होते हैं, बट वो इसलिए होते हैं क्योंकि मैं व्लॉग को छोटा कर रहा होता हूँ, वरना भाई अगर मैं सैम सुलग मोड पे आ जाऊँ ना मेरी भी व्लॉग 30-40 मिनट के हो जाए। बट आई डोंट थिंक भाई तुम देखोगे या नहीं देखोगे, पता नहीं यार, देखता हूँ यार, कभी डालूंगा, लेट गए यार।
चलो भाई वेट मारन 10 किलो। अब देखो भाई मुझे नहीं पता फॉर्म कितनी परफेक्ट है, बट मुझे सही फील होता है, सेफ फील होता है। मैं बस अपने कॉर्ड्स को वो एक सर्टेन अलग एंगल से स्टिमुलेट करने की ट्राई करता हूँ। सो या अब इसके हो गए 10 के साथ, अब बाकी मैं भी एंगल चेंज कर दूंगा। चलो भाई, और अब भाई म्यूज़िक सुन लेता हूँ। पूरे रिकॉर्डेड म्यूज़िक नहीं सुना मैंने, मैं भी सुन रहा हूँ भाई इनसाइड द मैट्रेस फ्यूचर का। इसके बाद में एक लेग प्रेस मशीन है यहाँ पे, उसमें काव रेजेस करूँगा एंड यार डन करते हैं। प्लस इसमें नी स्लीव्स अभी पहनी नहीं क्योंकि ज़रूरत नहीं लग रही, वेट ही कम है। बट यार नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्कआउट से आई थिंक पहनूंगा, थोड़ा वेट बढ़ाऊंगा इसमें, ज़्यादा नहीं बढ़ाना पर हल्का बढ़ाऊंगा। सो यार सो भाइयों एज प्रॉमिस वीडियो खत्म होने से पहले हम गिव अवे का विनर अनाउंस कर देते हैं। सो भाइयों हमारे गिव अवे का विनर है दिव्यांशु झा 6664। मैं इस भाई का कमेंट स्क्रीन पे डाल दूंगा। काफी लोगों ने डैंडी शेक कमेंट किया था, ओवरनाइट ओट्स कमेंट किए थे, जो थोड़ा मुझे एक्सपेक्टेड था, बट इसने सोया चंक की रेसिपी को मेंशन किया था और बताया था कि इससे इसको अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने में काफी हेल्प मिली। क्योंकि भाई मुझे भी पर्सनली सोया चंक्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, बट यार ये यूट्यूब के थ्रू ही जब मैंने अलग अलग रेसिपी एक्सप्लोर की तो ये फाइनली जो रेसिपी मैं बार बार अपने चैनल पे मेंशन कर चुका हूँ। तो इसने मेरी भी पर्सनली ये प्रोटीन इंटेक को फुलफिल करने में हेल्प करी है सॉर्ट ऑफ। और या आई वाज हैप्पी यार कि मैंने किसी को सोया पसंद करवा दिया, क्योंकि पहले मुझे भी पसंद नहीं था। सोया दिव्यांशु भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तुम भाई दो चीज कर सकते हो, या तो इसी कमेंट पे अपना रिप्लाई कर देना अपने इंस्टाग्राम हैंडल का, या मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं चेक कर लूंगा। तो उसमें मुझे अपनी लोकेशन वगैरह बता देना एंड या मैं तुम्हें एज प्रॉमिस एक पिंटोला का पीनट बटर भेजूंगा तुम्हारी चॉइस का, और एक सॉर्ट ऑफ मेरी चॉइस का। देखते हैं पीनट बटर म्यूजली जो तुम्हें पसंद आए। याद से मैसेज कर दियो, क्योंकि एक और बंदा मैंने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, तो तूने मैसेज नहीं भेजा तो मैं उसको भेज दूंगा। सो या मुझे या तो उस कमेंट पे रिप्लाई करती हूँ या इंस्टाग्राम पे मैसेज करती हूँ। आई विल सी यू। बाकी या आगे हम और भी गिव अवे करते रहेंगे, उसकी टेंशन मत लेना। हैव अ सेफ और प्यारी दिवाली एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।